एक दुष्ट और क्रूर महिला रिया पर चाकू से वार करने ही वाली होती है। तभी उसकी बहन जिया अचानक आकर चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेती है। वह महिला जिया से कुछ कहती है। तभी जिया रिया से वहाँ से जाने के लिए कहती है। रिया बोलती है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिया थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, जाओ। जिया उस महिला को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। फिर वह उसके ऊपर चाकू तान देती है। वह महिला जिया से उसे छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन जिया बोलती है, आज तुम्हें मैं मार दूंगी। फिर जिया रिया से बोलती है, सबको यहाँ से ले जाओ। दरअसल वह दुष्ट महिला पहले ही सबके खाने में जहर मिलाकर खिला चुकी होती है। रिया अपने पापा के पास जाती है और उनसे चलने के लिए कहती है, लेकिन उसके पापा चलने की अवस्था में नहीं होते। वह रिया से अपने भाई कार्तिक को ले जाने के लिए कहते हैं। यही बात कहते कहते वह मूर्छित हो जाते हैं। रिया जैसे तैसे अपने भाई कार्तिक को बाहर ले जाती है। उसी समय वहाँ का सेनापति कुछ सिपाहियों के साथ आता है। वह रिया से कुछ पूछता है। फिर सब लोग अंदर महल में चले जाते हैं। कुछ सिपाही आकर कार्तिक को जमीन पर लिटा देते हैं। रिया कार्तिक से कुछ बोलती है। इसके बाद रिया भी अंदर चली जाती है। सेनापति सब लोगों को बाहर निकाल देता है। वह रिया से कुछ कहता है। तभी रिया दौड़कर दोबारा महल के अंदर जाती है। वहाँ वह देखती है कि जिया उस महिला को मार चुकी होती है। रिया उदास मन से बाहर आती है। वह पर सब लोगों के पास जाती है। वह सबसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। फिर रिया कार्तिक के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। कार्तिक रिया का हाथ पकड़ता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह मूर्छित हो जाता है। रिया सेनापति से सबको एक दिशा में सुलाने के लिए बोलती है। फिर रिया बीच में खड़ी होती है। वह आसमान की ओर देखकर कुछ बोलती है। वह अपने हाथों को घुमाती है। तभी उसके हाथों से सुनहरी पीली रोशनी निकलती है। वह उस रोशनी को आसमान में छोड़ देती है। आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।